हेलो एवरीवन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू इन्फोडोज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं बता दूं कि यूपी पीएससी पीसीएस प्री एग्जामिनेशन का डेट एक्सटेंड हो चुका है। 3 अगस्त 2026 कर दिया गया है। जैसे कि कल लास्ट डेट था, यानी कि 27 जुलाई को लास्ट डेट था, और सर्वर डाउन होने की वजह से और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, पहले लास्ट करेक्शन जो डेट था वो 3 अगस्त था, अब 10 अगस्त को कर दिया गया। ठीक है, आप करेक्शन कोई भी मिस्टेक है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है, यूपीपीसीएस ऑफिशियल वेबसाइट से करना। मैं बताता हूँ कैसे जाना है। ठीक है, उससे पहले एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 125 रुपए देना है, एससी एसटी को 65 रुपीज और फिजिकली हैंडीकैप को 25। बहुत सारे बच्चे 125 नहीं समझते हैं तो बता दूं 125 65 रुपीज एंड 25 रुपीज। ठीक है, आप नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एज जो होनी चाहिए मिनिमम 21 ईयर्स। अगर जो 20 साल के हैं तो आप नहीं कर सकते, ले चाहिए वो क्या होना चाहिए 21 ईयर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम एज जो होना चाहिए 40 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे होंगे कैंडिडेट जिनको एज रिलैक्सेशन चाहिए होता है, तो जो भी रेगुलेशन होगा उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। टोटल जो पोस्ट है 500 पोस्ट निकला हुआ है। अब मैं बता इस वीडियो में हम लोग मेनली क्या करने वाले हैं कि मैं बताऊंगा कि ओटीआर कैसे करना है। ठीक है, और जिन्होंने ओटीआर कर चुका है वो एप्लीकेशन कहाँ से फिल करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन उनको कैसे फिल करना है, जिन्होंने ओटीआर नहीं किया है उनको एप्लीकेशन कैसे फिल करना है। तो एक एक पॉइंट को, हर एक प्रोसेस को बहुत ही डीपली समझेंगे ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। बहुत सारे बच्चे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पर्टिकुलर ब्लैंक में क्या डिटेल्स डालना है, इसमें क्या पूछा है। बहुत सारे उनके दिमाग में क्वेश्चंस आते रहते हैं और जिसकी वजह से वो मिस्टेक भी कर देते हैं, और एक 10 मिनट का फॉर्म भरने में उनको 2-3 घंटे, कभी कभी 1 दिन पूरा लग जाता है, उसी में चला जाता है। तो वो सारी दिक्कतें ना हो उसके लिए वीडियो बनाया गया है, तो वीडियो को इन तक देखना और अच्छे से समझना। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओटीआर कैसे करना है, फिर उसके बाद बात करेंगे कि इसी में हम लोग बात कर लेंगे कि जो ओटीआर कर चुका है उनको कहाँ से स्टार्ट उनका होगा और उनको कैसे करना है। ठीक है, सिंपल सा आप uppsc.up.nic.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएंगे। फर्स्ट पेज पे ही आपको यहाँ पर दिख जाएगा स्टेप फॉर ओटीआर बेस्ड एप्लीकेशन, और यहाँ पर आपको दिया है अप्लाई फॉर पोस्ट। ठीक है, जैसे ही अप्लाई फॉर पोस्ट करेंगे आपको आपको इस टाइप का इंटरफेस यानी कि पेज ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है और कुछ नहीं देखना है, और नेक्स्ट मतलब अभी तो यही यूपीपीएससी वेबसाइट पे ये कभी फॉर्म ऑनलाइन चल रहा है, अदरवाइज कोई अभी नहीं आया तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट विद ओटीआर का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपको इस टाइप का पेज ओपन होकर आएगा जहां पर लिखा होगा ऑथेंटिकेट विद ओटीआर सर्वर। ठीक है, मेरे साथ साथ करते रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपको नेक्स्ट पेज जो ओपन होकर आने वाला है ओटीआर कंप्लीशन ऑप्शन विंडो। अगर जो आपका ओटीआर पहले से हो चुका है तो यस करेंगे, नहीं हुआ है तो नो करेंगे। तो ठीक है, यह जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वह अभी जिनका ओटीआर नहीं हुआ उनके लिए है। तो आप सिंपली नो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नो पर क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा क्लिक हियर टू गेट योर ओटीआर नंबर। जैसे इस पे क्लिक करते हैं फिर उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आएंगे। जैसे ही नीचे आएंगे आपको यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन होगा। ठीक है, ओटीआर थ्रू फॉर्म, यहाँ पर आपको साइन अप का ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक करेंगे। फिर आपके पास इस टाइप का एक पेज ओपन होकर आएगा जहां पर इंटर ईमेल आईडी मांगेगा और इंटर मोबाइल नंबर मांगेगा। ठीक है, आपके यहाँ पर आपके पास जो भी जीमेल है उसको यहाँ पे फिल करना है, और यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर फिल करना है। जैसे ही मोबाइल नंबर जीमेल डालते हैं यहाँ पर गेट ओटीपी ऑन ईमेल आईडी पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर जो आपके पास ईमेल नहीं है तो भी आप नंबर के थ्रू कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ठीक है, नेसेसरी नहीं है तो कर दीजिए, नहीं है तो नहीं कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या करना है कि जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे आपको ओटीपी जनरेट करना होगा। ओटीपी जनरेट करने के बाद आपको वेरिफिकेशन करना है, ओटीपी वहां पर डालेंगे। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा, ओटीपी जैसे डालेंगे वहां पर वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको शो कराएगा वेरिफिकेशन स्टेटस और वेरिफिकेशन स्टेटस, दोनों में ग्रीन कलर का टिक दिखेगा। फिर उसके बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा थ्रू ई फॉर्म, और यहाँ पर ईमेल आईडी शो होगा, मोबाइल नंबर जो आप फिल किए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे जो आएगा सेकंड स्टेप में क्या होगा, आपको फोटो अपलोड करना है। क्या करना है, फोटो अपलोड करना है, लेटेस्ट फोटो अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पर, और फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। आपका साइन कैसे, इसका एक क्राइटेरिया है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सिंपली अपना साइन कर लेंगे जो भी है। ठीक है, ऐसे साइन करके डाल देंगे। ठीक है, बट इसमें क्या है, अगर जो आप यहाँ पर इस टाइप का साइन अपलोड किए हैं तो जैसे ही लास्ट स्टेप में आएंगे आपको फिर से री अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या ध्यान देना है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पर मिस्टेक बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, तो इस चीज को समझना है आपको, क्या यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले ब्लैक पेन यूज करना है। ठीक है, और जो साइन करेंगे फुल नेम लिखना है। ठीक है, ऊपर इंग्लिश लेटर में होगा। ठीक है,
और नीचे इसके जस्ट नीचे हिंदी लेटर में होगा। मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कैसे करना है। किसी का नाम मान लेते हैं कि दीपक है, ठीक है, ऐसे दीपक लिख लेगा, फिर नीचे वो क्या करेगा, दीपक लिखेगा, ठीक है। इस तरीके से करना, वो भी ब्लैक पेन में। समझ में आया? अगर जैसे नहीं करते हैं, डायरेक्ट सिर्फ इंग्लिश में या हिंदी में कर देते हैं, तो आगे चल के या ब्लू पेन से कर देते हो, आगे चल के फिर से अपलोड करना पड़ेगा। ब्लैक में ही लेगा, ब्लू में नहीं लेगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपका एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल मांगेगा, जहां पर आपका आधार लास्ट डिजिट जो 6 लास्ट डिजिट है, जैसे 12 डिजिट का होता है तो लास्ट 6 डिजिट ही फिल करेंगे, ठीक है। आगे का 6 डिजिट नहीं, लास्ट का। ये ऑप्शनल है तो करिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। फर्स्ट नेम अपना डालेंगे, मिडिल नेम है तो डालेंगे, जैसे बहुत लोग कुमार लिख देते हैं, और भी जो भी चीजें, अगर जो मिडिल नेम है तो उसको फिल करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो लास्ट नेम सीधे आपका जो भी कास्ट है यहाँ पे डाल देंगे। आप मेल फीमेल जो भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपना जो भी मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ है, कहाँ पे, सॉरी यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ कौन सा लेना है, जो कि आपके आधार कार्ड पे है। अगर आधार कार्ड पे गलत है तो उसको जाकर सुधार केंद्र से सुधार करा लीजिए, अदरवाइज दिक्कत हो सकता है, ठीक है। उसको सही करा लीजिए, तुरंत अपडेट हो जाता है, उसमें बहुत सारा दिक्कत नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले हैं, उस स्टेट, यहाँ पर उस स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है उसको सेलेक्ट करेंगे, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, जनरल जो भी है, यहाँ पर SC ST, यहाँ पर उसको चूज कर लेंगे। अपने फादर्स का फर्स्ट नेम डालेंगे, उनका कोई मिडिल नेम है तो उसको फिल करेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। लास्ट नेम यहाँ पर फिल करेंगे, फिर मदर्स नेम डालेंगे, फिर उसके बाद उनका मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक, नेक्स्ट जब स्क्रॉल करेंगे आपको एप्लीकेंट से हाई स्कूल क्वालिफिकेशन मांगेगा, जिसमें आपको बोर्ड नेम देना है कि किस बोर्ड से आप हाई स्कूल पास आउट हुए हैं। यूपी बोर्ड है, CBSE है, ICSE है, जो भी बोर्ड है आप उसको यहाँ पर चूज कर लेंगे। नहीं इसमें है तो अदर पे चूज कर लेंगे, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग पूछेगा, आप किस ईयर में पास किए उसको यहाँ पे फिल करेंगे। रिजल्ट पे आपको लिखा होगा 2018 जो भी है, 2020 जो भी, आप वहाँ पर इसको फिल कर लीजिएगा। फिर उसके बाद रोल नंबर आपका जो भी मार्कशीट पे मेंशन है उसको यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे जो कैप्चा दिया है उसको फिल करने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, सॉरी हाँ, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, फिर आपको इस टाइप का ऑप्शन ओपन होकर आएगा, लॉगिन। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा लॉगिन थ्रू OTP, बस यही ऑप्शन होगा। तो आपको OTP के थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपने पासवर्ड सेट नहीं किया है और आपका OTR नहीं हुआ है, ठीक है। फिर मोबाइल नंबर या जीमेल जिसके थ्रू आप करना चाहते हैं, ईमेल के थ्रू करना चाहते हैं ईमेल के थ्रू करिए, मोबाइल नंबर के थ्रू करना चाहते हैं मोबाइल नंबर के थ्रू करिए। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे गेट OTP क्लिक करेंगे, आपका OTP आएगा, OTP फिल करेंगे, फिर यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएशन ऑफ लॉगिन पासवर्ड वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहां पर आपको अपना पासवर्ड टाइप करना है, फिर उसी को सेम पासवर्ड यहाँ पर रिटाइप करना है, फिर कैप्चा कोड डालना है, फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है, पासवर्ड याद रहे, ठीक है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट डिटेल जो है, फिर आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। लॉगिन करने का ऑप्शन आता है तो सिंपल आप मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर जो पासवर्ड अभी आप क्रिएट किए वो पासवर्ड डालेंगे। फिर उसके बाद आप वेरिफिकेशन कोड जो है उसको फिल करेंगे, जिसको कैप्चा कोड करते हैं। इसको फिल करने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपको यहाँ पर अदर डिटेल या मतलब जो भी है उसको फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप कहाँ के सिटीजन है, नेशनलिटी क्या है उसको डालेंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर आफ्टर आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है या मैरिड है, जो भी है उसको यहाँ पर डालेंगे। फिर उसके बाद आप डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर रहे हैं, यस नहीं तो नो, तो जो भी मांगेगा यस करने को डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। अगर जब कोई एक्स आर्मी ECO या CO है तो नो करेंगे, हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर जो यस करते हैं तो आपका सर्विस ड्यूरेशन क्या रहा है, रिटायरमेंट डेट क्या रही है, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। नो कर देते हैं तो कुछ नहीं है, अपने आप बंद हो जाएगा, ब्लैंक इसको छोड़ देना है, ठीक है। अगर जो आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है यानी कि दिव्यांग जन है तो आपका डिटेल यहाँ पर देना पड़ेगा। फिजिकली हैंडीकैप है, अगर जो यस करते हैं तो आपको एक ओपन होकर आ जाएगा उस टाइप का, जैसे यहाँ पे आया ना कि आप न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो इस टाइप का पूरा ऑप्शन शो हो रहा है। तो आपको किस एरिया में प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे ही आप यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर है ना, हैव एनी फिजिकल प्रॉब्लम जो भी है उसको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। अगर जो है तो नहीं है तो उसको छोड़ देना है, नो पे करेंगे अपने आप पे बंद हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है कि अगर जो आप ब्लाइंड है या विजन प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन दे रहा है उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है, और जो नहीं है तो यहाँ पर नो पहले कर देंगे तो ऑप्शन अपने आप बंद रहेगा, ओपन ही नहीं होगा, ठीक है। अगर जो यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल अगर जो आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो यस पे करेंगे तो इस टाइप का ऑप्शन होकर आएगा, ओपन होकर इस टाइप का ऑप्शन ओपन होकर आएगा। जो भी आपको लगता है उसको चूज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर जो आपको मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो ये वाला ऑप्शन 10 ऑप्शन टोटल है, तो इसमें से जो भी लगता है कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है तो उसको यूज कर लेना, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्किल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर, है तो यस, नहीं है तो नो। अगर यस करते हैं तो आपको ये वाला पूरा ऑप्शन ओपन होकर आएगा। इसमें से जो भी है आप इंटरनेशनल प्लेयर है, नेशनल लेवल पे खेले, स्टेट लेवल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर आप उत्तर प्रदेश नहीं है तो जो भी ऑप्शन है उसको चूज कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद NCC कैंडिडेट आप रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिर सर्टिफिकेट
का जो भी ग्रुप है ABC जो भी, उसको यहाँ पर फिल कर लेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर आप उत्तर प्रदेश रहे हैं तो किस लेवल पर है उसको, जैसे मैंने ऑप्शन अभी दिखाया, तो यहाँ पर वो अगर यस करते हैं तो वाला ऑप्शन यहाँ पर शो होगा, अगर जो नो करते हैं तो नहीं करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स यहाँ पर शो करना है कि अगर जो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड रहे हैं तो अगर सर्व किए तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यस करते हैं तो मांगेगा क्या है, अगर जो आप कभी किसी भी एग्जामिनेशन से डिवरमेंट किया गया है, डिवरमेंट मतलब कि चीटिंग करते हुए पकड़े गए या कुछ भी ऐसे एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी करते हुए पकड़े गए हैं, तो आपको एग्जामिनेशन में बैन कर दिया गया है। अगर जो यूपीपीएससी में बैन किया गया है तो आपका डिवरमेंट डेट कब कंप्लीट हो रहा है उसको यहाँ पे फिल करना, नहीं किया गया है तो नो करके सबमिट एंड नेक्स्ट कर देंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल आपको फिल करना है। ठीक है, कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ पे सीओ मतलब कि क्या होता है कि घर पे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, मान लीजिए कि कभी आप घर पे मौजूद नहीं रहे, उस टाइम पे आपका पोस्ट आपके पास आपके घर जाता है, तो उसको रिसीव कौन करेगा उसका यहाँ पर नाम देना होता है। ठीक है, तो आप किसी भी मेंबर का यहाँ पर नेम डाल सकते हैं। फिर एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे या जो भी आपका ऑफिशियल एड्रेस उसको यहाँ पे फिल करेंगे। फिर स्टेट नेम, जहाँ के स्टेट आपका जो है उसको डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट, फिर तहसील आपका क्या है, आप रूरल से बिलोंग करते हैं अर्बन से, अगर जो अर्बन पे करते हैं यहाँ पर आपका ब्लॉक नेम की जगह कुछ वार्ड वगैरह ऐसा कुछ आ जाता है, और जो रूरल से बिलोंग करते हैं तो ब्लॉक नेम आपको पता होगा, नहीं पता है तो अपने घर वाले से पूछ कर यहाँ पर फिल कर लेना है। ठीक है, ग्राम पंचायत या नया पंचायत जो भी है उसको यहाँ पे फिल करेंगे, ऑप्शनल है तो करिए, नहीं तो अदरवाइज छोड़ सकते हैं। विलेज नेम आपको डालना है कि आपका गाँव का नाम क्या है, आपका पुलिस स्टेशन क्या है, अगर जो पुलिस स्टेशन इसमें मेंशन नहीं ऑप्शन में तो अदर वाले पे क्लिक करके अपना पुलिस स्टेशन यहाँ पर फिल कर देंगे मैनुअली। ठीक है, फिर इसके बाद हाउस नंबर है तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर पोस्ट ऑफिस क्या है उसको यहाँ पे फिल करना, आपका पोस्ट ऑफिस क्या पड़ता है उसको यहाँ, और आपको पिन कोड यहाँ पर फिल करना जो आधार कार्ड पे दिया है। ठीक है, फिर सेम अगर जो परमानेंट एड्रेस आपका सेम है, करेस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब दोनों सेम है तो इस पे कर देंगे, अदरवाइज नहीं है तो इसको मैनुअली आप फिल कर लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, मैक्सिमम लोग तो करेस्पॉन्डिंग और परमानेंट सेम ही रखते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको जो मैंने बताया था ना, अगर जो आप सिग्नेचर में मिस्टेक करते हैं, जैसे ये जो फॉर्म है इसमें सिग्नेचर में मिस्टेक हुआ था, वहां पर ब्लू पेन से अपलोड हो गया था और हिंदी में सिग्नेचर भी नहीं था, चुके हैं जो पहले कर चुके होंगे उनके पास ये ऑप्शन नहीं शो कर रहा होगा, और जिनका करेक्ट होगा तो उनके पास उनके में ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, स्किप हो गया होगा। ठीक है, जिसके में आ रहा है वो करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो भी इमेज है इस टाइप का सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी सिग्नेचर आपको दिख रहा है ऐसे करना है। ठीक है, बट ये ब्लैक पेन से करना है, तो ब्लू में शो कर रहा है, नहीं ब्लैक में करना है और इस टाइप का करना है। ठीक है, फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, फिर फाइनल लॉक एंड सबमिट कर लेंगे जो भी अपना डिटेल एक बार पढ़कर, फिर उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन जो भी टिक करने वाला है करके फिर फाइनल सबमिट कर देना है। ठीक है, फिर इसके बाद OTR कैसे जनरेट करना है, आपका यहाँ पर OTR नंबर नहीं शो कर रहा होगा तो यहाँ पर करेंगे क्लिक टू प्रिंट योर OTR डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, या चेक OTR स्टेटस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, स्टेटस पे जैसे क्लिक करेंगे, चेक OTR स्टेटस जैसे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर इस टाइप का इंटरफेस होगा। कभी कभी क्या होता है कि तुरंत नहीं शो करता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, चेक स्टेटस पे करेंगे, अभी नहीं दिखता है तो कुछ देर वेट करेंगे और उसके बाद आपको OTR शो होना शुरू हो जाएगा। शो करेगा, OTR को सेव कर लेना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है OTR, इसके बिना आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर OTR जैसे ही आपको मिल जाएगा फिर आप लॉगिन करेंगे जैसे किए थे, मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया था। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अब आपके पास OTR आ चुका है तो OTR वाला ऑप्शन चूज करेंगे, यहाँ पर OTR नंबर डालेंगे, प्रोसीड करेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि इस टाइप का ऑप्शन इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको क्लिक हियर ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर OTP के थ्रू करना है, पासवर्ड अगर जो पासवर्ड नहीं आता है तो OTP के थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ पर थ्रू OTP करेंगे, इंटर पास OTP डालेंगे, फिर उसके बाद ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। पासवर्ड के थ्रू करना है तो यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, फिर वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, ऑथेंटिकेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट पेज पर जो भी है आप पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पेज जो होगा इस टाइप का ओपन होकर आएगा जहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स शो करेगा। फिर प्रोसीड पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर पूरा आपको डिटेल्स शो करेगा जो पहले से आप भर चुके हैं। हाँ, यहाँ पर क्या करना है आपको, जो मैंडेटरी है यहाँ पर आपको क्या करना है कि मैंडेटरी है, ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर चुके हैं तो यस करेंगे, नहीं हुआ है तो फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, एलिजिबल नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप किसी भी एज रिलैक्सेशन, अगर जो आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं अगर जो आप किसी पोस्ट पे हैं, अकाउंट ऑडिट ऑफिसर, मंडी परिषद, मार्केटिंग ऑफिसर, मंडी परिषद, सेक्रेटरी क्लास 2 मंडी परिषद, इसमें से किसी भी पोस्ट पे हैं तो आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो मिल जाएगा, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। ठीक है, बैचलर डिग्री यहाँ पर आपको शो कराएगा, यहाँ पर नो कर देना है। अगर जो आप एज रिलैक्सेशन आप फाइनेंस पोस्ट और अकाउंट ऑफिसर के पोस्ट पे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में चाहते हैं तो अगर जो हैं तभी यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपर एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर जो आप रिसर्च स्कॉलरशिप चीफ मिनिस्टर फेलोशिप जो होता है प्रोग्राम उसके अंडर आप कर रहे हैं तो यस करिएगा, तो वहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज ए रूल, जो भी रूल रेगुलेशन है उसके बेसिस पे। नहीं कर रहे हैं तो नो करके आप प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगर जो कर रहे हैं तो आपको इस टाइप का
कुछ इंटरफेस ओपन होकर आएगा, ठीक है, जहाँ पर आपको पूरा डिटेल आप फिल करके फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर फिर से क्या करना होगा, आप होम पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको क्या करना है, कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको इस टाइप का पेज ओपन होकर आएगा, जहाँ पर OTR आपको ऑथेंटिकेट करना है। प्रोसीड करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे या OTP के थ्रू भी कर सकते हैं, फिर प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको इस टाइप का पेज ओपन होकर आएगा, जहाँ पर लिखेगा सबमिट डिटेल फील्ड पार्ट सेकंड। अब देखो, जिन लोगों का OTR कंप्लीट हो चुका है उनको ये वाला प्रोसेस करना है, ठीक है। कहाँ से करना है, आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस टाइप ये वाला अगर जो आप लॉगिन करते हैं तो आपको सीधे यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ कहाँ से स्टार्ट करना है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। हाँ ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो पहला पेज था वहां पर ही आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर डायरेक्ट जो यस या नो वाला ऑप्शन था ना, तो आपको यस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर OTR डालेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस जो मैंने बताया है, सेम वही प्रोसेस होगा। अब डायरेक्ट ये वाला एप्लीकेशन ओपन होकर आएगा, पूरा आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, सेम वही प्रोसेस है। फिर उसके बाद यहाँ पर सारा आपको डिटेल्स होकर आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है उसके यहाँ पे फिल कर देना है। ग्रेजुएशन पास आउट है, अगर जिसमें एज रिलैक्सेशन इस पोस्ट पे है तो एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर कैप्चा डाल के प्रोसीड कर देंगे, फिर इस टाइप का आपको पूरा डिटेल्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर वहाँ पर ऑटोमेटिकली आप होम पेज पे आ जाएंगे। और जो नहीं आते हैं, डिटेल आपका सेव हो चुका है, अपडेट हो चुका है, वहाँ पर शो कर देता है, तो आप डायरेक्टली होम पेज पे आके कैंडिडेट डैशबोर्ड पे लॉगिन करेंगे, ठीक है। फिर से आपको क्या मिल जाएगा, OTR यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर अपना OTR नंबर डालेंगे, प्रोसीड करेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे, प्रोसीड करेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे आप आपके वाला ऑप्शन दिखेगा सबमिट डिटेल पार्ट फील्ड पार्ट सेकंड, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपको ये वाला पेज ओपन होकर दिख जाएगा। इस पेज में आप पूरा डिटेल को देख लीजिएगा ध्यान से। फिर यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल, अगर जो आप BEd किए हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। इसको आप पूरे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर जिसमें से आप एलिजिबल हैं तो यस कीजिएगा, अगर जो नहीं है तो नो करिएगा। अगर जो आपके पास 20 सर्टिफिकेट है NCC में तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर जो आप टेरिटोरियल आर्मी मतलब सर्व किए 2 साल तक तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। तो आप अपना जो भी डिटेल आप एक बार देख लीजिएगा, अगर जो एलिजिबल है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर जो मंडी परिषद सर्विस में आपको एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। अगर जो आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं फाइनेंस और अकाउंट ऑफिसर के पोस्ट पे तो ये पहले पुराना डिटेल है, आई थिंक ऑटोमेटिकली आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ पर पूछेगा आर यू ग्रेजुएट, तो यहाँ पर यस करना है। फिर आपको किस सब्जेक्ट से किए हैं, इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर है, जूलॉजी है, अप्लाइड सोशियोलॉजी है, फिर मैथमेटिक्स है, कॉमर्स है, जो भी आपको कर देंगे। अगर जो नहीं मिल रहा है तो अदर सब्जेक्ट पे चूज करके फिर अगर जो आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो यस कर देंगे, वहाँ पर भी इस टाइप का पूरा सब्जेक्ट शो कराएगा। अगर जो नहीं है उसमें से कोई तो अदर सब्जेक्ट पे क्लिक करके नीचे आ जाएंगे। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगर जो आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन शो कराएगा, नहीं किए तो नो का ही ऑप्शन शो कराएगा, ठीक है। फिर अगर जो पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो यस करेंगे, नहीं किए तो नो करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। फिर अगर जो क्वालिफाइड है, आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन है कोई एक, तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर जो आप एलिजिबल है तो यस करेंगे, नहीं एलिजिबल है, आपके पास वो डिग्री नहीं है, वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नो कर देंगे। अगर जो आप एलिजिबल है, सर्टिफिकेट है जो इसमें मांगा गया है तो आप यस कर देंगे, ठीक है। ऐसे पूरा कर देना है जो भी है। उसके बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पर हिंदी देवनागरी लिपि, और तो सारे लोग यस कर देंगे क्योंकि सबको हिंदी आती होगी, ठीक है। फिर ये वाला यह ऑप्शन ऑटोमेटिकली पूरा फेच कर लेगा डेटा पहले जो आपने भर चुका है। इसको नहीं कुछ करना है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्या कर देना है, आई एक्सेप्ट द एबव डिक्लेरेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे टिक कर इंटर वेरिफिकेशन कोड, फिर सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करते हैं आपको यहाँ पर फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, यस पे क्लिक करेंगे। फिर वहाँ पर आपके पास UPI का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। फिर स्कैनर आएगा, फिर अपने एंड्रॉइड फोन से जो भी गूगल पे, फोन पे जो भी आपके पास है उसको स्कैन करेंगे, ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाएगा 125 या 65 जो भी आपका पेमेंट कर देंगे। फिर इसके बाद डायरेक्टली आपके पास इस टाइप का पेज ओपन होकर आएगा। फिर वहां पर आपके पास ऑटोमेटिकली ये वाला भी एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेंगे, आपका फाइनली फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबर्स फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।